बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। ऑलरेडी यह प्रक्रिया कई दिनों से चल रहा है और काफ़ी सारे छात्र जो मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं वो सभी छात्र अगर वो इंटर में एडमिशन करना चाहते हैं तो वो सभी अपना फॉर्म भर चुके होंगे। ऐसे में जिन छात्रों ने अपना फॉर्म भर लिया है उन छात्रों के मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहा है कि हमारा फॉर्म तो भरा गया है लेकिन आगे क्या प्रक्रिया होगा, किस तरीके से होगा, ये उनके मन में काफ़ी सारे सवाल है। तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ही ईजी स्टेप में सारी चीज़ समझाऊँगा ताकि आपको आगे का जानकारी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिलने वाला है, क्या प्रक्रिया है, किन बातों का आपको सावधानी रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि कोई गलती ना हो जाए और आप एडमिशन से चूक जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, सारा जानकारी मिल जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इंटर में एडमिशन का जो सबसे पहला पड़ाव आता है वो आता है ऑप्स पे फॉर्म भरने का, जो कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने भर लिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा वो जरूर भर लें। यह भरने के बाद आपका नाम जो है, जिन जिन छात्रों का फॉर्म भरा जाता है और उनका फॉर्म कंप्लीट होता है उन सभी छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आता है, जिसमें पहला मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, दूसरा मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, तीसरा मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। तो उन मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराना होता है। अब ये मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार होता है वो पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे का प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, जैसे मान लीजिए कि पहला मेरिट लिस्ट अब जारी होगा तो उस लिस्ट में आपका नाम उस आधार पे आएगा कि नंबर के आधार पे। क्योंकि मान लीजिए कि जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आपने 10 कॉलेज या स्कूल चुना होगा, वो आपको ध्यान ही होगा। उन 10 स्कूल में से मान लीजिए कि आपका पहला प्रेफरेंस है, दूसरा प्रेफरेंस है या तीसरा प्रेफरेंस जो आपने डाला है एडमिशन के लिए, उसमें से जो आपका नंबर है, जो मैट्रिक में आपका नंबर आया है, उस आधार पे जिसका नंबर जितना है उस नंबर के आधार पे हर स्कूल के द्वारा या हर कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको एक इंटीमेशन लेटर ऑप्स के ही वेबसाइट पर जारी किया जाता है और उस लेटर को डाउनलोड करना होता है और उस लेटर के आधार पर ही एडमिशन होता है। वो लेटर कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस, मतलब कि इंटीमेशन लेटर तो आपको डाउनलोड आप कर लेंगे, आपका नाम आ गया, लेकिन आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इंटीमेशन लेटर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्स के इसी वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो पासवर्ड होगा ये आपको फॉर्म भरते वक्त आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा आता है, चाहे यूजर ID होगा या पासवर्ड, ये सारी चीज़ आपके मोबाइल पे आता है। तो उसकी मदद से जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। चलिए, मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं यह वाला मैं यहाँ पे देता हूँ। यही प्रक्रिया आप लोग को भी अपनाना है और यह करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं इस तरीके से जो आप फॉर्म भरे हुए रहते हैं वो आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन हैं, साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा दिया है ऑप्शनल प्रेफरेंस, तीसरा दिया है फी और चौथा दिया है प्रिंट CAF। मतलब कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपका एक तरीके से फॉर्म प्रिंट करके देता है। लेकिन जब आपका इंटीमेशन लेटर जारी किया जाता है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है इस तरीके से बदल जाता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। पहला रहता है स्लाइड अप सेक्शन और दूसरा डाउनलोड इंटीमेशन लेटर। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपको इस डाउनलोड इंटीमेशन लेटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीमेशन, इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके का लेटर जो है आपको मिल जाता है। इस लेटर में सारा डिटेल लिखा हुआ होता है। इसी लेटर में जब आप नीचे आएंगे तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ रहेगा कि और यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि विद्यालय का नाम। जिस तरीके से यह लिखा हुआ है इनका जो है इसी विद्यालय में नाम आया हुआ है और इसी विद्यालय में एडमिशन होगा। तो इसी तरीके से आप लोग का भी जब इंटीमेशन लेटर जारी होता है तो नीचे में बीच में लगभग लिखा हुआ होता है कि किस स्कूल में या किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो यह हो गया आपका इंटीमेशन लेटर में आपको पता चल गया कि आपका इस स्कूल में या इस कॉलेज में आपका नाम आया है और उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको एक स्लाइड अप का ऑप्शन होगा, करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्लाइड अप करने का मतलब ये होता है कि आप पहला मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम नहीं
जो आया है उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे ताकि आपके जो पसंद का पहला चॉइस स्कूल है या दूसरा चॉइस जो स्कूल है या कॉलेज है उसमें नाम आए तब एडमिशन कराना हो, तो उसके लिए स्लाइड अप करना होता है। अब इस पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका नाम आ गया और आपको उसी में एडमिशन लेना है तो क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। फिर अगर नहीं लेना है तो क्या करना है वो भी मैं डिटेल में आगे समझा दूंगा। तो मान लीजिए कि आपको जो लेटर में आया उस स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो आपको क्या करना होगा कि इस लेटर को डाउनलोड करना होगा और उसको डाउनलोड कर करके और जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, आपको वहाँ पे प्रत्याग प्रमाण पत्र जिसे टीसी कहते हैं वो मिलता है, तो जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है स्कूल की ओर से उन सबों का फोटो कॉपी, आपको इंटीमेशन लेटर का फोटो कॉपी, इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स आपको एडमिशन के टाइम पे 2 3 4 लेकर के जाना है, शायद 2 लगता है, तो वो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर के जाना होगा। इसके अलावा आपको अपना आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ भी लेकर के वहाँ पे जाना होगा जिस स्कूल में आपका नाम आता है। उस स्कूल में वहाँ पे काउंटर लगा होता है, उस काउंटर पे जा करके आपको ये सारा सबमिट करना होता है और तब आपका एडमिशन जो है उस स्कूल में हो जाता है और आपका एक तरीके से नाम एडमिशन हो गया और आप अपना पढ़ाई पे अब ध्यान दे सकते हैं। तो यह हो गया कि अगर आपका पहला मेरिट लिस्ट में आया और उसमें अगर आपको एडमिशन कराना है, तो यह किसी भी मेरिट लिस्ट में आया तो यही प्रक्रिया है। लिस्ट में नाम आया, वो आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट लेना है, सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है और ले जाकर के स्कूल और कॉलेज में जाकर के आपको जमा करना है। वहाँ पे वेरीफाई होगा, तो इसलिए ओरिजिनल कॉपी भी जरूर आप लेकर के जाना, चूंकि वो जरूर चेक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे फोटो कॉपी आपका जमा होगा लेकिन ओरिजिनल कॉपी जरूर वो वेरीफाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जमा करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है और उसके बाद जो है आप आगे की पढ़ाई अपना शुरू कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये क्लियर होगा कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया तो कैसे एडमिशन लेना है। अब दूसरा चीज़, मान लीजिए कि पहला मेरिट लिस्ट जारी हुआ, उसमें आपका जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आया उसमें आपको एडमिशन लेने की इच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आए और जो मेरा पसंद का स्कूल है उसमें मैं एडमिशन कराऊं, तो आपको क्या करना है, एक आपको ऑप्शन मिल जाता है स्लाइड अप का, जैसा मैंने पहले दिखाया। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइड अप सेक्शन का यह ऑप्शन मिलता है। आपको इस स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और इस पे क्लिक करके आपको स्लाइड अप को कर देना होता है। वो प्रोसेस जब मैं शुरू होगा तो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से वो प्रोसेस करना होता है स्लाइड अप का। आपको सिंपल सा इस पे स्लाइड अप पे जाकर जरूर स्लाइड अप करना होता है। इससे बोर्ड को ये पता चलता है कि आप जो है, जो पहला मेरिट लिस्ट जारी हुआ है आपको, जिस कॉलेज आपको सिलेक्शन हुआ है उसमें आप एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं और आप अगले मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहते हैं और उसमें आएगा तब जाकर के आप एडमिशन लेंगे। अगर आप गलती से स्लाइड अप नहीं करते हैं और एडमिशन भी जिस स्कूल में आता है उसमें नहीं जाके कराते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि जब मेरिट लिस्ट में नाम आए तो या तो आपको जाके एडमिशन ले लेना है या आपको स्लाइड अप कर देना है। यह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 मेरिट लिस्ट निकलता, चौथा मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है। इसलिए आप लोग तीसरे मेरिट लिस्ट में इस तरीके के स्लाइड अप वाला गलती नहीं करेंगे और ना ही आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो यह और दिए हुए टाइम पे ही जाके, क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट निकाला जाता है तो उसके लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है जो कि आपके इंटीमेशन लेटर में लिखा हुआ होता है। उस टाइम के बीच में जाकर के एडमिशन करा लेना होता है। तो सारी चीज़ समझ में आ गया कि मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको अब सारी चीज़ समझ में आ जाए। पहला है कि मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आया तो उस स्कूल में या तो एडमिशन लेना है या स्लाइड अप करना है। स्लाइड अप अगर नहीं करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए स्लाइड अप जरूर करना है और स्लाइड अप अगर नहीं करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं तो आपका जो आपके प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है यहाँ ऑनलाइन का और आप आराम से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह सारा प्रक्रिया था जो मैंने बता दिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है या कुछ ऐसे मन में आपके सवाल है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है या आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिले। साथ ही अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें ताकि जो है आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।